हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमीषा पटेल और आज हम लोग बीएससी थर्ड ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैथ्स का लुनी-विलर थ्योरम पढ़ेंगे। ये जो थ्योरम है ये दो फॉर्म्स में पूछी जाती है। मतलब पहला वाला स्टेटमेंट भी आ सकता है, जो पहला स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, और सेकंड वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट कैसे पूछा जाएगा वो आप पढ़िए, आपको मैं बताती हूँ। इफ़ एन इंटायर फंक्शन एफ जेड इज़ बाउंडेड फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ जेड देन इट इज़ कॉन्स्टेंट फंक्शन। अगर पूरा फंक्शन एफ जेड है, वो जेड की वैल्यू से बाउंड है, तो फिर ये कहना है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो जो फंक्शन होता है वो कांस्टेंट होता है। या तो फिर दूसरा फंक्शन की तरह पूछा जा सकता है कि अगर एफ एक रेगुलर फंक्शन है, कोई भी जेड प्लेन पे, पूरे जेड प्लेन पे एफ जो है आपका रेगुलर फंक्शन है, और जो एफ जेड है वो जो एक के टर्म है उससे क्या है, लेस है उसका मॉड, देन एफ मस्ट बी अ कांस्टेंट। तो हम पहले लिख देंगे कि भाई गिवन क्या है, क्या दिया जा रहा है, क्योंकि भाई इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स है, सबको तो समझ में आने वाला है नहीं। तो गिवन क्या हो गया हमारा, एफ जेड एक इंटायर फंक्शन है। तो ये सेकंड वाले स्टेटमेंट से हम तुरंत उठा लेते हैं। एफ जेड क्या है, एक इंटायर फंक्शन जिसमें जो मॉड है एफ जेड का वो लेस देन के है। और हमें प्रूफ क्या करना है, एफ जेड एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या है कि जो अंदर के जितने टर्म्स हैं वो सारे क्या है, कांस्टेंट है, सारे एक दूसरे के बराबर होंगे तभी तो कांस्टेंट कहेंगे ना। तो हम मान लिए एफ ए एक टर्म है और वो एफ बी के इक्वल है, तो हम तो ऐसे तो प्रूफ कर नहीं पाएंगे। तो अगर एफ ए माइनस एफ बी इक्वल्स टू ज़ीरो प्रूफ करते हैं, जिसमें ए और बी है वो बिलोंग किसको करते हैं, जेड को बिलोंग करते हैं, तो ये प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले का ही यूज़ करेंगे, जैसे आपकी देख रहे हैं। तो एफ ए का अगर कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला बनाएंगे तो 1/2 पाई क्लोज कर्व एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए, ये इक्वेशन बन गई। और दूसरी एफ बी वाली इक्वेशन क्या बन गई, 1/2 पाई एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस बी। अब हम लोग सेकंड वाली इक्वेशन से थर्ड वाली इक्वेशन को माइनस कर देंगे। जब हमने सेकंड वाली इक्वेशन से थर्ड वाली इक्वेशन को माइनस कर दिया तो हमारा बना 1/2 पाई एफ जेड डी जेड जेड अपॉन जेड माइनस ए माइनस 1/2 पाई एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस बी। अब सिंपली हम लोग एफ जेड को बाहर ले लेंगे, 2 पाई कॉमन है, इन दोनों को बाहर ले लेंगे तो हमारा क्लोज कर्व एफ जेड। तो अब ब्रैकेट में 1/z माइनस ए माइनस 1/z माइनस बी डी जेड मिल गया। ठीक है, ये मिलने के बाद अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम सिंपली लेंगे तो जेड जेड कट जाएगा और ब्रैकेट में हमारा बचेगा। तो अब जब ब्रैकेट में ये चीज़ बचेगी ए माइनस बी, तो अब ए माइनस बी भी तो टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो जब ये कांस्टेंट टर्म है तो हम इसे बाहर ले लेंगे। 2 पाई भी कांस्टेंट टर्म है, एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए अपॉन जेड माइनस बी, ये टर्म बचा। अब इसको सॉल्व करना है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस थ्योरम में है कि हमने दोनों साइड मॉड लिया। ठीक है, जब भी हम मॉड लेते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जो आप कोने पे लाइट ब्लू पे देख रहे हैं, नेवी ब्लू पे देख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, मॉड पे जब ये चीज़ आप पहले ही पढ़ चुके हैं, जब कोई चीज़ मॉड पे लेते हैं, Z1 माइनस Z2 मॉड पे लेते हैं, तो ये हमेशा ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू सेपरेटली द वैल्यू ऑफ मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 आता है। ठीक है, अगर हम लोग इसका इन्वर्स कर देंगे, इन्वर्स होने पे जो हमारा साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है। तो हमने इन्वर्स किया तो ये क्या हो गया, लेस देन हो गया 1/Z1 माइनस माइनस Z2, ये क्या हो गया, लेस देन हो गया। और ऐसे ही आप तो देख ही सकते हैं कि 1/Z माइनस है, और ये इस तरह सेपरेटली वैल्यूज़ आ जाती हैं। अगर ए के लिए निकालना है तो ए के लिए वैसे ही हम लिख देंगे, ऐसे ऐसे करके वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, और ये यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल होने की वजह से जो आर है वहाँ इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो यहाँ पे आर के जेड के साथ कुछ भी नहीं है। देखिए जेड के साथ कुछ भी नहीं है, तो जेड इसका मतलब क्या है कि सेंटर 0 0 है, रेडियस आर है। जब मॉड हटाते हैं तो e⁻i लग जाता है। फिर हम लोग z को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो dz हो जाएगा r e⁻i इंटू आई डी थीटा। और सब में अगर मॉड लगा देंगे, सेपरेटली मॉड लगाने पे अगर हम लोग मॉड की वैल्यू निकालें तो i की अगर वैल्यू निकालें, i को हम लोग 0+1 i के फॉर्म पे लिख ही सकते हैं। और जब इसका वैल्यू निकालेंगे रूट के फॉर्म में तो हमारी 1 आ जाएगी। और e⁻i का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। और इसका अगर मॉड निकालेंगे तो अंडर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग अपना मेन मुद्दे पे चलते हैं कि मैंने आपको बता ही दिया कि मॉड लेने पे क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लग जाता है। तो हमने मॉड ले लिया, मॉड हमने लगाया जब,
तो अब हम लोग ने जब सेपरेटली सब पे मॉड फिक्स किया तो एफ ए माइनस एफ बी का मॉड क्या हो गया, लेस दैन एन इक्वल टू क्या हो गया, इन बाकी वैल्यूज़ का। ये हमारी इक्वेशन 4 आ गई। जब हम लोग मॉड लेंगे तो इसमें आई की वैल्यू हमें पता थी 1 होती है, तो हमने यहाँ पे आई की वैल्यू हमने क्या रख दी, 1 रख दी। 1 रखने के बाद फिर उसके बाद क्या हो गया, एफ जेड डी जेड जेड माइनस ए अपॉन जेड माइनस बी, तो मॉड ए माइनस बी टू पाई आई। और हमने इस वाले ऊपर वाले पूरे टर्म को के ले लिया, क्योंकि हमने पहले ही क्वेश्चन पे देख रखा था कि जो मॉड ऑफ एफ जेड की वैल्यू क्या है, के इक्वल थी, तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली के रख दिया। डी जेड किसके बराबर आ रहा था, आर डी थीटा, मॉड ऑफ डी जेड किसके बराबर आ रहा था, आर डी थीटा हमने पहले ही निकाला था। ये देखिए यहाँ पे मॉड ऑफ डी जेड क्या आ रहा है, आर डी थीटा के इक्वल आ रहा है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे वही वैल्यू रख दी, डी जेड की वैल्यू रख दी, एफ जेड की के रख दी, मॉड ऑफ डी जेड की वैल्यू आर डी थीटा रख दी और सबको सेपरेटली लिख दिया। लिखने के बाद देखिए हमने सबको आर के टर्म्स में लिख दिया है। तो यहाँ पे आ गए ए माइनस बी, के को भी कॉमन ले लिया, 2 पाई, नीचे क्या हो गया, और यहाँ पे देखिए z किसके बराबर था, r, तो हमने z की जगह r रख दिया, r माइनस ए अपॉन r माइनस बी। ये देखिए r माइनस ए आर माइनस बी। अब देखिए ये तो सॉल्व कर नहीं सकते इंटीग्रल में, तो हम इसमें क्या करेंगे, r को कॉमन ले लेंगे तो ऊपर कट भी जाएगा। और ये 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 का फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 का फॉर्मूला ही होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो अब हम लोग आर इन जो सर्कल है वो इन्फिनिटी तक है, तो यहाँ पे एफ ए माइनस एफ बी ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू ए माइनस बी के 2 पाई आर लिमिट आर टेंड्स टू इन्फिनिटी सी। यहाँ पे डी थीटा हमने आर कॉमन ले लिया था, तो ये इस फॉर्म में बन गया था। अब यहाँ पे अगर हम लोग इन्फिनिटी रखते हैं तो प्रॉपरली वैल्यू आ जाएगी मॉड ऑफ ए माइनस, तो जब इन्फिनिटी रखेंगे तो 0 आ जाएगा, जब 0 आ जाएगा तो हमें यही प्रूफ करना था, ये इसके 0 के इक्वल आ गया। और तो फिर 0 को इधर साइड माइनस को इधर साइड ले जाएंगे तो एफ इज इक्वल टू एफ बी, तो हमें क्या पता चला, एफ जेड एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है।